जय श्री राम। और आज हम लोग उपस्थित हैं एक नए वीडियो में, जिसमें हमारे साथ प्रवीण भाई जुड़े हैं और इन्होंने अभी रिसेंटली ही एक बाइक परचेज़ की है, अपाचे RTR 160 2V। और आइए इनसे जानते हैं कि क्या कारण खास रहा है और इस बाइक के बारे में और भी बहुत सारी बातें हम इनसे जानेंगे। तो प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार भाई। प्रवीण जी, तो आपने ये जो बाइक परचेज़ की है अपाचे RTR 160 2V, इसको परचेज़ करने का कोई खास कारण आप बताएंगे? यार ये मेरी ड्रीम बाइक थी, इस वजह से मैंने इसे लेने की कोशिश की है। और अभी कोई रिक्वायरमेंट आई हो रिसेंटली जो आपने इसे परचेज़ किया? नहीं, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट तो नहीं थी जी। लेकिन अब मैं पहले 100 सीसी बाइक चला रहा था। जी जी डिस्कवर जी। तो मुझे लगा अब इससे थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो उसमें गांव के हिसाब से भी मुझे 160 2V सही लगी, जिसे मैं अपने घर में भी यूज कर सकता हूँ और ऑफिस के लिए भी यूज कर सकता हूँ। जी। तो पहले आपके पास बजाज की डिस्कवर बाइक थी, अब आपने TVS पे स्विच किया है, तो ऐसा कंपनी चेंज की, इसके बारे में भी कुछ कोई वजह या फिर आपने बस ऐसे ही? थोड़ा सा बजाज का मुझे ये था ना कि उसका जो चैन से इस पॉकेट से साउंड बहुत जल्दी आने लगता था। जी जी। इस वजह से मुझे TVS पसंद है कि इसमें ज़्यादा आवाज़ नॉइज नहीं है। तो आपने जब ये बाइक परचेज़ की है तो रिसेंटली आप बता सकते हैं कि इसका ऑन रोड प्राइस क्या था और आपको एसेसरी के साथ में ये कितने की पड़ी है? ये मुझे उन्नाव ज़िले में जी। पूरा ऑन रोड प्राइस इसका 1,49,000 रुपये मतलब कैश डिलीवरी पे रहा है जी। तो। और एसेसरीज आप देख सकते हो जितना इसमें लगा हुआ है सभी मुझे पूरा ऐसे ही मिला हुआ है। जी जी। क्योंकि इसमें मैंने अलग से नहीं लगवाया है। जी। पूरा मुझे ऐसे ही मिला हुआ है। तो आपने इसे कैश ही मतलब लिया है, कोई फाइनेंस वगैरह का मैटर नहीं था? लिया मैंने। जी। फाइनेंस पे मुझे ज़्यादा महंगी पड़ रही थी, तो इस वजह से मैंने कैश लिया। अच्छा जी। तो प्रवीण जी, इसमें मेरे हिसाब से 3 वेरिएंट आते हैं, एक ड्रम ब्रेक रहती है और एक आपका डिस्क ब्रेक और एक ब्लूटूथ वर्जन रहता है। तो आपने कौन सा वाला वर्जन परचेज किया है? ये मेरा ड्यूल डिस्क ब्रेक है जी। और इससे जो अपग्रेड वर्जन है वो ब्लूटूथ के साथ कनेक्टिविटी वाला है। जी। तो मुझे वैसे ब्लूटूथ की इतनी ज़रूरत नहीं थी, जी। इस वजह से मैंने डिस्क ब्रेक लिया। जी। हाईवे वगैरह पे चलने पे डिस्क के लिए आराम हाँ, रहेगा। बैक में डिस्क होनी चाहिए। जी जी जी। प्रवीण जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आज जो हमारा रिसेंटली जो ज़माना चल रहा है वो 4V का चल रहा है, तो इसमें आपने 2V ही क्यों परचेज किया? ऐसा क्या खास कारण था जो आपको 2V ही लेनी थी? 4V इससे तो अपग्रेडेड वर्जन है नो डाउट, लेकिन मेरा जो मेन रीजन था इसकी सीट की वजह से कि जी। मैं आराम से फैमिली के साथ 3 लोग आराम से इसमें कर सकता हूँ। जी। जबकि 4V में आप 2 लोगों से ज़्यादा नहीं बैठ सकते हो। हाँ हाँ हाँ। तो इस वजह से सीट की वजह से इसकी सीट इससे काफ़ी छोटी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस वजह से मैंने 2V को प्रायोरिटी दी। जी। प्रायोरिटी बेस पे। और एवरेज भी इसका कुछ आपका प्रायोरिटी रहा होगा? हाँ, एवरेज भी उसका उससे 5 से 10 किलोमीटर ज़्यादा ही है। जी जी। तो इस वजह से भी। और 4V में थोड़ा सा परफॉर्मेंस ज़्यादा रहती है, जिस वजह से एवरेज गिरता है और आपको इतनी परफॉर्मेंस की नीड भी नहीं होगी शायद, इस वजह से आपने जो है 4V को स्किप किया। हाँ, इतनी ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं थी जी। क्योंकि मुझे जो ऑफिस जाने के लिए था तो इतना ज़्यादा पावर की मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, नॉर्मली यूज के लिए बाइक सही है। जी जी जी। तो अब आइए जानते हैं कुछ गाड़ी के बारे में, कुछ फीचर्स जानते हैं और फिर बात करते हैं कि इसका ओवरऑल आपका ओनरशिप रिव्यू कैसा रहा है अभी तक। तो ओवरऑल ये है गाड़ी का कुछ लुक और ये इसका साइड प्रोफाइल है और इसका हम फ्रंट चेक करते हैं, जो कि गाड़ी का कुछ ऐसा दिखने में आता है। लुक्स इसके नो डाउट बहुत अच्छे हैं और अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या ये फीचर अपने साथ लेकर आती है। तो सबसे पहले इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं, पहले से ही अपग्रेड हो चुका है और अब ये फुल डिजिटल आता था। पहले क्या होता था कि थोड़ा सा एनालॉग और थोड़ा सा डिजिटल होता था, अब इसको फुल्ली डिजिटलाइज कर दिया है TVS ने। 23 में जब हम लोग शिफ्ट हुए हैं तो गाड़ी में कुछ बहुत सारे बदलाव और बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं। इसमें नए फीचर्स ऐड करे गए हैं, जैसे कि आपका इसमें साइड स्टैंड कट ऑफ का जो सेंसर है वो भी इसमें दिया गया है। ये यहाँ पे दिख रहा है, साइड स्टैंड लगा हुआ है। जी जी, ये साइड स्टैंड आपको दिख रहा होगा। और ऐसे ही इसमें अब नए मोड्स भी आने लगे हैं, जो कि अपाचे RTR 200 4V का जो फीचर है, जो कि अब इन्होंने 160 2V में भी ये फीचर दिया है। इसमें 3 मोड दे रखे हैं, ये आप देख सकते हैं। जी। ये पहला है रेन मोड, जी। उसके बाद अर्बन मोड और इसके बाद स्पोर्ट मोड। ये 3 दे रखे हैं हमें, तो इस तीनों में हमें जिसमें चलाना है चला सकते हैं। अर्बन में इसमें आपका सबसे अच्छा माइलेज निकल के आता होगा अर्बन में सबसे अच्छा माइलेज निकलता और पावर लेकिन थोड़ी रिड्यूस हो जाती होगी। हाँ, वो तो है, स्पोर्ट में सबसे अच्छी पावर देता है। जी। तो मैं कोशिश करता हूँ स्पोर्ट में ही इसको चलाने की। जी जी। गाड़ी को ऑन करने के बाद कुछ ऐसे इसका जो है फ्रंट दिखता है और ये इसके DRL और मेन लाइट के साथ में कुछ ऐसा इसका लुक आता है। तो हम इसका एक बार एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं कुछ ये देखिए, इसमें इस बटन से हम चेक कर सकते हैं कि हाई स्पीड कितनी गई है अभी तक ये बाइक। जी। और उसके बाद 60 की स्पीड 9.9 सेकंड में ले रही है। अच्छा, तो काफ़ी कुछ इसका जो बैक रिकॉर्ड है, हाँ, बैक वो रिकॉर्ड हम देख आप इसको- सकते हैं जी। कि अभी तक की गाड़ी कितनी गई है।
और ये हमारा इंजन साइड स्टैंड का दे रखा है, जिसे हम हटा देते हैं साइड स्टैंड तो ये बंद हो जाता है। तो ये एक अच्छा सिक्योरिटी फीचर दिया हुआ है, सेफ्टी फीचर है एक तरीके का। तो समय के साथ टीवीएस ने इसमें बहुत सारे अपग्रेड किए हैं, जैसे कि इसका जो मेन हेडलाइट था वो इसको एलईडी कर दिया है, बट इसके अभी भी जो आपके इंडिकेटर्स हैं वो अभी भी हैलोजन में ही आते हैं, और कुछ और अपग्रेड की इसको अभी भी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। जैसे कि इसके ये जो फ्रंट फोक्स आते हैं ये अभी भी टेलीस्कोपिक है, कन्वेंशनल टाइप के, और इनको भी यूएसडी करने की रिक्वायरमेंट है। अगर इसका फ्रंट टायर की बात करें, टायर सेक्शन अभी भी 90 सेक्शन का है, जो कि बाकी अदर बाइक में 100 और 110 के आसपास आने लगा, इसके जो कंपटीशन में बाइक्स हैं, तो इसको थोड़ा सा अपग्रेड करने की ज़रूरत है। बाकी इसका रियर प्रोफाइल की बात करें तो रियर टायर इसका जो है वो 120 सेक्शन का आता है, जो कि इसको भी अभी और ज़्यादा ब्रॉड किया जा सकता है, इसको वाइड किया जा सकता है। तो ये चीज़ टीवीएस को थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए। बट अगर हम सिर्फ एवरेज की बात करें तो एवरेज के मामले में ये टायर ओके हम लोग बोलेंगे इसको। नेक्स्ट आता है इसका जो बैक सस्पेंशन है, ये अभी भी ट्विन सस्पेंशन के साथ में आती है, इसमें मोनोशॉक अभी भी अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज़ भी टीवीएस को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि इसमें और ज़्यादा ही अपग्रेड्स किए जा सकते हैं। ओवरऑल हम बात करेंगे तो यही देखेंगे कि एवरेज है गाड़ी, सब कुछ इसमें सही है। और अब हम ओनर से बात करते हैं कि इसको लेने के बाद में क्या उन्हें कुछ कमियों का सामना उन्हें करना पड़ा है। जी प्रवीण जी, तो बताइए, आप जब से बाइक आपने ली है, बाइक लिए हुए आपको कितना दिन समय हो गया है? मुझे करीब अभी 15 दिन हो गए जी। और मैंने लगभग 1255 किलोमीटर इसको चला लिया है जी। और 570 किलोमीटर पर मैंने इसकी फर्स्ट सर्विस भी करा ली थी। अच्छा, फर्स्ट सर्विस भी हो चुकी है इस बाइक की? फर्स्ट सर्विस हो चुकी है जी। इसके बाद मुझे लगभग ये 48 का एवरेज अभी दे रही है। 48 का एवरेज आपको अभी मिल रहा है फर्स्ट सर्विस के बाद में? फर्स्ट सर्विस के बाद में। और जो अभी इसमें मुझे कमियां नजर आई कि ये बाइक वाइब्रेट बहुत करती है। वाइब्रेशन अभी है इसमें? वाइब्रेशन है, जिसकी वजह से वाइजर वाइब्रेट करता है, इसकी टंकी वाइब्रेट करती है जी। और हैंडल में वाइब्रेशन ज़्यादा है जी। जिस वजह से अगर आप लंबी राइड कर रहे हो तो आपके हाथ या उसमें पेन हो सकता है, शोल्डर में पेन हो सकता है जी। तो ये थोड़ा सा कंपनी को सही करना चाहिए कि इतना पैसा लगा रहा है आदमी जी। तो थोड़ा सा ये चीज़ देखनी चाहिए। जी। तो वाइब्रेशन, आप इसका मतलब कि इंजन में उतनी अच्छी रिफाइनमेंट आपको नहीं मिली जितना आपने सोचा था, एक्सपेक्ट किया था? कह सकते हैं, लेकिन पहले से भी थोड़ा सा मुझे पता तो था ही कि वाइब्रेट करती है गाड़ी, वाइब्रेशन रहता है जी। लेकिन ये मुझे चला के पता चला कि नहीं, थोड़ा सा हैंडल में ज़्यादा है जी। तो आप अगर पॉस्चर आपका सही नहीं है चलाते समय तो आपको दिक्कत हो सकती है और आपको इंजरी हो सकती है। तो थोड़ा सा ये देख के चलाएं और अपने हिसाब से गाड़ी परचेज करें जी। बाकी इसका जब राइड करते समय इसके हैंडल में जो आपको स्टेबिलिटी वगैरह है उसमें तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है? वो आप 103 तक मैं बाइक को ले गया हूँ जी, तो बढ़िया है। और ब्रेकिंग सिस्टम इसका कैसा है? बढ़िया, एबीएस सिस्टम बढ़िया काम कर रहा है जी। फ्रंट इसमें एबीएस आता है? हाँ, फ्रंट एबीएस है इसमें। तो एबीएस अच्छे से काम करता है? आपका ब्रेकिंग में अभी का आपको कोई ऐसा ऐसे इशू? कोई इशू नहीं है, बढ़िया चल। जो इसका सिटिंग पोस्चर है, बैठने का जो पोजीशन और वगैरह है, उसमें आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत आई हो? नहीं, अभी वैसे कोई समस्या नहीं आ रही है जी। तो इसकी हैंडलिंग भी आपको अच्छी लगी, सब कुछ ओवरऑल अच्छा लगा आपको? हाँ, जिस हिसाब से मेरी ड्रीम बाइक थी तो आप तो तारीफ करेंगे ही इसकी जी। तो ओवरऑल आपको सिर्फ एक ही इसमें नेगेटिव पॉइंट दिखा कि इसके वाइब्रेशंस जी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।